मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों पे तिरंगा होती है। जी हाँ, वो देश जिसके जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, तो कभी पंजाब सिंधु गुजरात मराठा है, तो कभी उत्कल द्रविड़ उत्कल अकम्र है। सभी जजेस को मेरा जय हिंद। मैं विनोद कुमार टेंडुलकर, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव का छात्र। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। हम इसकी बातें क्यों करें, इसको चर्चा में क्यों लाएं? हम चाहते हैं कि सन 2047 में हमारा देश विकसित भारत की ओर आगे अग्रसर हो। विकसित भारत 2047 में घोषित कर दे। तो विकसित भारत यदि हम घोषित करेंगे तो उसके लिए युवाओं की तो भागीदारी होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ हम सजग रूप से सभी, चाहे सरकारी शासन की बात करें, राजनीतिक पार्टियों की बात करें, सभी लोगों का सशक्त होना और संगठन को सशक्तिकरण करना ये बहुत जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन अर्थात विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और लोकल बॉडी अर्थात लोकल चुनाव, पंचायत और नगरीय चुनाव का एक साथ होना। एक साथ होना ऐसा नहीं कि सभी चुनाव एक दिन में हो जाना, अर्थात ऐसा है कि उस चुनाव में यदि हम किसी जगहों में चुनाव कर रहे हैं तो उस जगह का चुनाव एक ही समय में एक साथ लोकसभा, विधानसभा और लोकल चुनाव हो सके। आप मैं बताना चाहूंगा कि जो मतदाता सूची आर्टिकल 243 के तहत बताया गया था कि लोकल चुनाव जब होगा तो राज्य इलेक्शन कमेटी को यह डर था कि केंद्र उस पर हावी हो जाएगा। तो केंद्र उसके डर को दूर करने के लिए, उन्हें भरोसा दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया कि राज्य इलेक्शन कमेटी को वो अधिकार दे दिया कि लोकल चुनाव के अधिकार राज्य इलेक्शन कमेटी के पास रहेंगे। तो उन्होंने जब केंद्र सरकार ने उनको अधिकार दिया तो जब सूची लोकसभा और विधानसभा की तैयार इलेक्शन कमेटी तैयार कर रही है, भारत निर्वाचन आयोग तैयार कर रहा है, और लोकल चुनाव के लिए वही सूची को लोकल बॉडीज स्टेट इलेक्शन कमेटी तैयार कर रही है। अर्थात हम कितना अपना समय बर्बाद कर रहे हैं उसी सूची को तैयार करने के लिए। मैं बताना चाहूंगा कि चुनाव लड़ने के लिए जो उम्र होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन वोट डालने के लिए उम्र एक निर्धारित होता है। तो हम इस पर समय बर्बाद कर रहे हैं, समय के साथ साथ ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। ऊर्जा बर्बाद करने के साथ साथ हम काफी चीजें गवर्नेंस से बर्बाद कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा महोदय कि हमारे देश में लोग, हम चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं, और साथ ही साथ हम कई ऐसे जगहों में, कई ऐसे देश हैं जहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया के कारण हमारा, जैसे मैं उदाहरण को बताना चाहूंगा, सन 2020 में दिल्ली में चुनाव था, 2022 में गोवा में चुनाव था। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष चुनाव रहते ही हैं। तो यदि ये चुनाव यदि एक साथ कराया दिया जाता है, सभी जगहों में इलेक्शन यदि वन नेशन और वन इलेक्शन की रख दिया जाता है तो हम काफी चीजें बचत कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई टीचर है तो वो अपने मेन जॉब में ज्यादा फोकस कर सकते हैं। जो सिक्योरिटी है, यदि हम पुलिस फोर्स की बात करें, सिक्योरिटी क्षेत्र की बात करें, वो अपने मेन जॉब में ज्यादा फोकस करेंगे, जितने स्टाफ हैं, क्योंकि इलेक्शन कमेटी के पास स्टाफ नहीं है साथियों, क्योंकि वो हमें सरकारी अफिसर्स को स्टाफ के रूप में उपयोग करते हैं। और यदि 1 लाख पोलिंग बूथ है तो लगभग करोड़ों के है। बस मैं अंत में कहना चाहूंगा कि चुनाव का त्यौहार है, मतदान का वार है, और सजग और निडर होकर के हम मतदान करेंगे, क्योंकि यह हमारा अधिकार है, सम्मान